आयुर्वेद से जोड़ने का हमने काम किया था। स्वस्थ गांव समृद्ध भारत। तो हमने गांव-गांव जा करके एक मेडिकल कैंपेन की, युवाओं को जागरूक करने का काम करें। युवा जो है हमारे देश का नशे की तरफ जा रहा है और सुसाइड की तरफ जा रहा है। लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान काफी बढ़ा है। युवा साथियों के साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे युवा फॉरेन में जा रहे हैं। दिलीप भाई साहब क्या बताएंगे, क्या अभियान है ये सक्षम युवा देश के लिए, क्या कार्य करता है? आप सभी चैनलों के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं कर्ण प्रताप सिंह आप सबके समक्ष इसलिए आया हूं क्योंकि आयन फाउंडेशन जो है उसका 5वां स्थापना दिवस कल 25 फरवरी को हम कार्यक्रम उस पर करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का स्थान है आर.के. सदन, थर्ड गेट के पास, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस कार्यक्रम में हमने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के साथ मिलकर के हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, जिसका एजेंडा है सक्षम युवा देश की रीढ़, यानी कि देश के युवाओं को देश के प्रति उनकी जिम्मेवारियों का वहन कैसे करना चाहिए, इस विषय पे आदरणीय सचदेवा जी रहेंगे, गोपालाचार्य जी रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साइकोलॉजिस्ट हमारी बहन डॉक्टर कावेरी चौहान जी उपस्थित रहेंगे। खेलों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी भाई सुरेंद्र पालड़ी जी उपस्थित रहेंगे। साथ में हमारे बड़े भाई रवि बतान जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष काफी कम उम्र में जो बने थे, वो उपस्थित रहेंगे। और ये कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहे हैं। जी, फाउंडेशन क्या काम करती है, कैसे काम करते हैं? देखिए, आयन फाउंडेशन का जो ध्येय है वो एकमात्र यही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जो हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रत्येक नागरिक की, उस जिम्मेवारी का वहन करने के लिए जो भी हमारे से भरसक प्रयास होंगे उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। खास करके हमने युवा मोर्चा के हमारे साथियों के साथ मिलकर के हमने बहुत बड़े बड़े आयाम चलाए और जो जमीनी स्तर पर बहुत कारगर भी साबित हुए, जिसमें से हमने एक आयाम चलाया था नशे के खिलाफ युवा, जिसके माध्यम से हमने 4 जून 2015 को उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को हमने एक ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने हरियाणा के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन जो करवाना था, उसके हमने एक सुझाव रखा था कि उसका कार्य किस प्रकार से हो, और उसका हमने जो सफल आयोजन जो किया, उसका हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी, एक आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खेप नशे की हमने उसको निस्तनाबूद करवाने का काम किया। उसकी मात्रा 5400 करोड़ से ज्यादा के जो ड्रग्स पेडलर्स का जो कारोबार था, उसको हरियाणा सरकार ने जड़ से उखाड़ने का काम किया। उसके बाद हमने एक आयाम चलाया, जब कोरोना काल भारत के अंदर आया, उस टाइम पे स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी दिक्कतें आ रही थी समाज के अंदर। उसके निमित्त हमने कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था स्वस्थ गांव समृद्ध भारत। तो हमने गांव-गांव जाकर के एक मेडिकल कैंपेन की हमने शुरुआत की थी, जिसमें उन्हें फ्री चेकअप करवाए थे और लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने का हमने काम किया था। उसमें हमारे एम्स के और बहुत बड़े-बड़े जो आयुर्वेदिक हमारे डॉक्टर्स थे, उनसे हमने टाई अप करके वो कार्यक्रम की शुरुआत हमने शाहबाद से और कुरुक्षेत्र से करने का हमने काम किया था, जिसके तहत लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान काफी बढ़ा था। उसके बाद हमने अभी आप देखिए समाज के अंदर निरंतर हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी खास करके समृद्ध युवा, जो जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे सुशांत सिंह राजपूत, जिसका इतना बड़ा नेम फेम, इतने बड़े कलाकार थे वो आदमी, वो कंट्रोवर्शियल मामला है, उसका भी जांच का विषय है, लेकिन जो हमें सुनने में आया वो है कि उन्होंने सुसाइड किया था। ऐसे ऐसे युवा, अभी अतुल सुभाष का इंजीनियर का मामला आया था, और भी ऐसे करंट अफेयर में आप देखेंगे कि ऐसे काफी मामले हमारे बीच में आ रहे हैं कि युवा जो है हमारे देश का नशे की तरफ जा रहा है और सुसाइड की तरफ जा रहा है। तो ऐसे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, और हमारी संस्था जो है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर एक आयाम लेकर के आई है, जिसका नाम है स्वस्थ मानसिकता मजबूत राष्ट्र। इस आयाम के तहत कल हम यूनिवर्सिटी के अंदर एक अभियान चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे जो मेन जो एजेंडा रहेगा कि हम लोग युवा साथी, हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो राजनीति के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ड्राइंग रूम मीटिंग्स करते हैं, लेकिन राजनीति में आने से कतराते हैं। तो ऐसे युवाओं को हम राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उनसे आह्वान करेंगे कल के मंच से, और हम उनसे एक आह्वान और करेंगे कि आप लोग आए राजनीति के अंदर और राजनीति को साफ सुथरा करें, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने
अभी जब दिल्ली चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ था, उस दिन रिजल्ट आया था, तो मोदी जी ने भी देश के अपने राष्ट्रीय कार्यालय से हमारे दिल्ली के एक निवेदन किया था कि युवाओं की एक फौज हम खड़ी करने जा रहे हैं, जो राजनीति को समझ करके आगे बढ़ने का, देश को आगे समृद्ध करने का काम करेगी। जी, ये कार्यक्रम सामाजिक होगा, पॉलिटिकल होगा, क्या होगा? देखिए ये आयाम मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सारे आयाम हमारे आयन फाउंडेशन के माध्यम से हम चला रहे हैं। उसको अलग अलग हमारे युवा साथी अपने अपने माध्यम से चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि कल का जो कार्यक्रम है वो यूनिवर्सिटी स्तर पे हम इसलिए कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारा प्रदेश स्तर का होने वाला है कल, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो हमने जितने आयाम हैं उसके माध्यम से हम यूनिवर्सिटी स्तर पर जाकर के, कॉलेज स्तर पर जाकर के हम युवाओं को जागरूक करने का काम करें। अभी मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत बड़ी तादाद में हमारे युवा फॉरेन में जा रहे हैं, 50-50 लाख, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके वो फॉरेन में जा रहे हैं। वहाँ पे अपने आप को जब वो जाता है तो एक पनामा का जंगल हमें सुनने में आया कि क्रॉस करना पड़ता है। वो जंगल अगर कोई क्रॉस करता है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरा जीवन दान उस हमारे साथी को मिलता है। तो इतना बड़ा रिस्क लेकर के हमारे युवा जा रहे हैं और फिर उसके बाद गलत तरीके से जा रहे हैं, अवैध तरीके से जा रहे हैं। तो कोई भी देश अवैध प्रवासी को अपने देश में मेरे ख्याल से अथॉरिटी नहीं देगा रहने की। तो क्योंकि अभी हमने हाल ही में अभी बांग्लादेश के हमारे लोगों को दोबारा हमने वहाँ पे डिपोर्ट किया है। इसी प्रकार से कोई भी कंट्री करती है, लेकिन उन परिवारों के साथ, उन युवा साथियों के साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है। मैं उन युवा साथियों से खास करके आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि किसी भी प्रकार से उनके परिवार को, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अगर जरूरत है तो आयन फाउंडेशन उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। और मैं तो उन युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप अब देश में आ गए हैं, आप जिस भी काम को करने के लिए यूएस जा रहे थे, यूके जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, आप अपने देश में रह करके भी आप उन कामों को कर सकते हो, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप करके वहां जाते हो उतनी इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे बड़े अच्छे 10-15 युवाओं को रोजगार दे सकते हो। अपने देश के अंदर आप अपने अच्छे कारोबार को सेटल कर सकते हो। आज आप देखिए 2014 से पहले देश भर के अंदर मात्र 6 से 7-8 की संख्या मात्र यूनिकॉर्न्स की रही थी, लेकिन आज मोदी जी के कार्यकाल जब से 2014 से शुरू हुआ है, 16 मई 2014 से, तब से लेकर के आज टिल डेट तक मेरे ख्याल से 700 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे देश को मिल चुके हैं। तो ये मोदी जी की कार्यकुशलता है, जिन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के कारोबार के लिए सुगमता से जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लागू करने का काम किया। और आज देखिए आप समाज के अंदर 700 से ज्यादा यूनिकॉर्न, इतने अरबोपति करोड़ोपति हमारे देश के पास हैं, जो विश्व भर के बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके एक कारोबार चला रहे हैं। जी, सैकड़ों साथी हमारे, मैं तो कहता हूँ कि हजारों की संख्या में वहाँ पे साथी उपस्थित रहने वाले हैं। और आपके सामने समक्ष जितने भी मुझे श्रोता सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कल आरके सदन में 11 से 2 बजे हमारा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें आदरणीय कुलपति महोदय जी मुख्य अतिथि रहेंगे और उसमें बहुत से गणमान्य हमारे साथी रहेंगे। और आपको एक समाज के एक आइडल के तौर पे आपको वो कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जिसमें समाज से जुड़ी हुई, खास करके युवाओं से जुड़ी हुई बातें उस कार्यक्रम में हमारी रहेंगी। और आप सभी को कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि आप सब कल 11 बजे उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, ताकि आपके चैनलों के माध्यम से हमारी बात समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक बात पहुंचे।